पुराने दौर में हीरोइनों के बड़े बड़े जूड़े, उनके चूड़ीदार सूट और आंखों का बड़ा बड़ा कजरा, मुमताज, शर्मिला या कहें मीना कुमारी, नंदा, हर एक्ट्रेस एक जैसी ही लगती थी। फिर एक ऐसी हसीना ने एंट्री मारी जिसने अपनी माथे पर आती लटों को जब फूंक मारकर उड़ाया तो लड़कियां भी उनके फैशन की मुरीद हो गई थी। सुनील दत्त के साथ कई हिट फिल्में दे चुकी ये ट्रेंड सेंटर एक्ट्रेस कोई और नहीं, साधना थी। साधना के गजब के फैशनेबल हेयर स्टाइल की वजह से नाम तक दे दिया गया था साधना कट। साधना उस दौर की ट्रेंड सेंटर बनी थी। फैशन की उन्होंने अनोखी दास्तान लिख डाली थी। एक तरफ जहां नीतू कपूर से लेकर शर्मिला टैगोर और आशा पारेख जैसी एक्ट्रेस के जलवे थे, वहीं साधना भी अपनी चार्म से लोगों का दिल जीत रही थी। साधना की अदाओं और खूबसूरती के साथ साथ लोग उनके हेयर स्टाइल के भी दीवाने थे। साधना शिवदासानी उस दौर की खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक थी। कई फिल्मों में मिस्ट्री वुमेन का रोल प्ले करने की वजह से उन्हें द मिस्ट्री गर्ल कहा जाने लगा था। खास तौर पर उस दौर में मधुबाला और वैजंतीमाला की खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे, लेकिन साधना ने अपनी बला की खूबसूरती के चलते इन दो हसीनाओं को भी टक्कर दे डाली थी। एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले साधना मुंबई के जय हिंद कॉलेज में पढ़ रही थी। उन्होंने राज कपूर की 1955 में आई फिल्म श्री 420 में एक कैमियो का किरदार निभाया था। 1960 में आई फिल्म लव इन शिमला से वह मशहूर हो गई थी। साधना असली नकली और मेरे महबूब, वक्त, मेरा साया और एक फूल दो माली जैसी फिल्मों से स्टार बन गई थी। वह 1960 से 1970 के दशक की शुरुआत तक सबसे ज़्यादा फीस पाने वाली एक्ट्रेस बनी थी। कॉलेज के दिनों में एक प्रोड्यूसर की नज़र उन पर पड़ी तो उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म में ब्रेक दे दिया। साधना ने अपने दौर में हर बड़े स्टार के साथ काम किया था। एक बार उन्होंने निर्माता निर्देशक राज कपूर के साथ फिल्म दूल्हा दुल्हन में काम कर रही थीं, जो साल 1966 में आई थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर और साधना की जुबानी जंग हुई थी। राज कपूर को उनका बार बार बाल सही करने और परफेक्ट लुक के चक्कर में रीटेक्स लेने से चिढ़ थी। एक बार उन्होंने गुस्से में कहा कि एक एक्ट्रेस को कैमरे के सामने इमोशन देना चाहिए, न कि हर वक्त शीशा देखकर बाल सेट करने चाहिए। एक्ट्रेस ने कहा था कि मैं जैसी दिखती हूँ वैसा ही परफॉर्म कर पाऊंगी। इसके बाद से साधना उनसे नफरत करने लगी थी। बबीता और साधना चचेरी बहन थी। बबीता ने जब एक्टिंग शुरू की तो वह रणधीर कपूर को पसंद करने लगी थी, लेकिन राज कपूर को पसंद नहीं था कि उनके घर की कोई बहू फिल्मों में काम करे। उन्होंने साधना को बुलाकर कहा कि वह अपनी बहन को समझाएं कि वह दो सपने एक साथ नहीं देख सकती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साधना बबीता को अपने बच्चे की तरह मानती थी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह मानती हूँ, वह रणधीर से शादी का ख्याल छोड़ दे। लेकिन बबीता ने उन्हें गुस्से में कह दिया था कि बच्चा मानकर ये सब बातें कह रही हैं, कहीं ऐसा न हो कि एक दिन आप अपने बच्चे के लिए तरस जाएं। उनका ये श्राप सच हुआ और डायरेक्टर R.K. नैयर से शादी के बाद भी साधना ताउम्र बच्चे के लिए तरसती रहीं। ताउम्र उनकी गोद सूनी ही रही थी।